ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम स गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बृहस्पतिवार की कथा। सबसे पहले एक लोटे में जल भरें, उसमें हल्दी चने की दाल डालें। साथ ही भगवान विष्णु के सामने या केले की वृक्ष के सामने आप दीपक जलाएं, उस लोटे को रखें, हाथ में चने की दाल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद में वो जल आपको केले के वृक्ष पर चढ़ा देना है और व्रत करने से पहले, कथा सुनने से पहले आपको संकल्प करना है। अपना नाम और गोत्रोच्चारण करें, कितने व्रत आप रखना चाह रहे हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में कपड़े ना धोएं, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें, बाल नाखून आदि ना काटें, घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। गुरुवार में पीला भोजन किया जाता है। कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी इच्छा बोल करके आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा हुआ करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में और इस लोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो अरसा में बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अलोप हो गई। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनका सवन धन नष्ट हो गया, पूरी संपत्ति नष्ट हो गई और वह एक एक दाने के लिए तरसने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ सामान खाने के लिए लिया, जिससे थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। दासी ने कहा कि मैंने आपकी बहन से कई बार कहा, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। दासी, हमारा समय ही खराब है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु नहीं, पता नहीं उसे क्या काम है। ऐसा सोच करके वह वहाँ आई। कथा सुना, पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोली। कहो, दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अन्न नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की बात बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हूँ,
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को घर में भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रखते ही हैं। इनसे व्रत की विधि और पूछ ली जाए तो हम बृहस्पतिवार की पूजा किया करेंगे। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दी गई। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। रानी फिर आलस करने लगी। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से, बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से अपार धन हो गया और वह आलस करने लगी तो रानी ने टोका। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान कृपा से धन मिला है, उसे अच्छे कामों में लगाओ और तुम आलस मत करो। रानी को समझते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। इस प्रकार से दासी और रानी ने धन को दानों में लगाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे राजा कुशल से तो होंगे, कृपा करके ऐसी कृपा करें जिससे वो वापस आ जाएं। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठा था। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ है। लकड़हारे के सामने आकर के बोले, लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर के रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम बृहस्पतिवार की पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि साधु, मुझे धन बेच करके, लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैं कौन सी कथा कहूँ ये भी मुझे नहीं पता है। साधु ने कहा, तुम चिंता मत करना, लकड़ियाँ लेकर के शहर को जाओ, तुमको रोज से दूना धन प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन चना गुड़ ला करके पूजन करो, बृहस्पति देव तेरी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु महाराज ने उसे पूरी कथा बताई, विधि बताई और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ऐसा ही किया। उसका समय बदलने लगा। उस दिन उसको धन में बहुत ज़्यादा धन मिला। लकड़ी बेच करके जो जंगल जाता था वो लकड़ी बेचता था, उन लकड़ियों का पहले दिनों से दुगना पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ ला करके बृहस्पति भगवान का पूजन किया, लेकिन अगले गुरुवार को व्रत करना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन राजा, उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा कर दी, सभी अपने घर भोजन ना बनावे, मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की आज्ञा हुई तो सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ लेवा ले गया। अपने साथ भोजन करा रहा था। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार मां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया है। पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। अब जेल खाने में पड़ा राजा विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा। उसी समय साधु प्रकट हो गए और कहने लगे, हे राजन, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, पूजा नहीं करी, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम ऐसा करना कि कथा करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो राजा ने बृहस्पति देव से क्षमा याचना की और कथा की। उसी समय राजा को बृहस्पति देव ने दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो राजा है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना, नहीं तो प्रातः तेरे सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखा तो हार वही मिला। उसने तुरंत राजा को बुला करके नए नए वस्त्र भूषण देकर के विदा किया और उसे क्षमा याचना की। अब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा
तो उसने देखा कि वहाँ तो पहले से बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि बन गई। राजा ने पूछा ये सबका किसका है? तो उन्होंने कहा ये रानी और दासी का है। जब रानी को खबर लगी तो उसने दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा आए तो उन्होंने तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा इतना धन तुम्हें पीछे से कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा ये सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज़ तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मतलब हफ्ते के बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। मैं रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में। इस तरह राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो वह चलने लगा। रास्ते में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। राजा ने उनसे कहा कि भाई तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोलो कुछ लोग बोले कि देखो हमारा तो आदमी मर गया है परंतु इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग लोग कहने लगे कि भाई भगवान का नाम ही तो है, कोई बात नहीं है। अब राजा ने कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होती राम राम कह के खड़ा हो गया। अब राजा आगे चला। रास्ते में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा भाई मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। वो बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 ये जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा कर गए थे और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सारा हाल पूछा तो राजा ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगह तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा बहन ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। ऐसा कहकर के वो देखने चलेगी परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वो तैयार हो गए। राजा ने जाकर कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपने बहन से कहा बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली हाँ चले जा परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा को ये सारी बातें राजा सुन रहा था। उदास मन से घर आ गया और खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी कहने लगी कि महाराज क्या बात है? उन्होंने कहा निर्वंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न दर्शन देकर कहा हे राजन चिंता को त्याग दे, शीघ्र ही तुझे सुंदर पुत्र प्राप्त होने वाला है। कुछ समय के बाद में राजा के यहाँ पर सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहन ने यह खबर सुनी तो बधाई लेकर भाई के यहाँ आई, राजा के यहाँ आई। तभी राजा ने रानी से कहा देखो स्त्री बिना खाई रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन आई तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति भी ऐसे ही हैं जिसके मन में कामना हो, जैसी कामना होती है बृहस्पति देव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उसके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस कथा को सुनने के बाद में लोटे का जल और चने की दाल केले के वृक्ष पर चढ़ाएं और फिर आप एक समय भोजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।